पुलकित, पुलकित। सही कैसी है? सही कैसी है? मामी, मामी। जाओ। अभी तबीयत कैसी है उसकी? पेशेंट के हस्बैंड का है? वो तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन हम सब सही की फैमिली मेंबर्स हैं। मैं भाई हूँ उसका। अगर कोई भी फॉर्मेलिटी या कुछ भी जरूरत है तो आप मुझे बताइए। देखिए, कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए हमें पेशेंट के हस्बैंड का कंसेंट चाहिए होगा। बिना उनके सिग्नेचर के हम सर्जरी नहीं कर सकते। लेकिन सिस्टर, सही कैसी है अभी? वो बच तो जाएगी ना? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ये सर्जरी जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए हमें पेशेंट के हस्बैंड का सिग्नेचर चाहिए। सो प्लीज़ आप उन्हें जल्द से जल्द यहाँ बुला लीजिए। मैंने सही की मदद की थी घर से बाहर जाने में। अगर मैंने सही की मदद नहीं की होती तो वो घर से जाती ही नहीं, तो ये सब नहीं होता ना। मेरी गलती, सब मेरी वजह से। देवी, देवी बैठो, बैठो। नहीं देवी, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने वीरू को बोला भी था कि सही को रोक ले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। सब मेरी गलती। मुझे किसी को बता देना चाहिए था। मुझे काकू को बता देना चाहिए था। अगर मैं काकू को बता देती ना, तो काकू सही को कभी नहीं जाने देते। अरे काकू, हम नहीं जाने देते थे। मैंने प्लीज आप संभालिए। और देवी, कि जो कुछ भी हो रहा है उसको तू नहीं रोक पाती। इसमें तेरी गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं। डॉक्टर, मैंने सही के हस्बैंड को फोन कर दिया है, वो यहाँ पहुँचते होंगे। आप तब तक अपनी सर्जरी स्टार्ट कीजिए प्लीज। जब तक कॉन्सेंट फॉर्म पर हस्बैंड के सिग्नेचर नहीं हो जाते, हम तब तक ये रिस्की प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते। आप प्लीज उनसे कहिए कि जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। पुलकित, ये सही के डॉक्टर है? हाँ। डॉक्टर साहब, उसे कुछ होने मत दीजिए प्लीज सर, प्लीज। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, वो पेशेंट की ताई है। इट्स ओके, मैं इनकी फीलिंग्स समझता हूँ। आप प्लीज उन्हें जल्दी बुलाएं। सब ठीक हो जाएगा। सनी। हाँ। देवी का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। हमेशा सब लोग मुझे ही चुप कराते, हर बार मुझे चुप रहने के लिए बोलते, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं बोलूंगी। किसी को भी सही की परवाह है? वीरू ने क्यों नहीं रोका उसे? क्यों जाने दिया उसे? देवी, अभी प्लीज शांत हो जा। जब सही ठीक हो जाएगी ना, तो हम तब ये बातें करेंगे। और अगर वो कभी ठीक ही नहीं हुई तो? ताई, ये आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए ना, हमारी सही भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ देवी, तुम बस पापा से प्रार्थना करो कि अपनी सही जल्द से जल्द ठीक हो जाए और घर वापस आ जाए। नहीं काकू, मैं सही को उस गंदे घर में कभी वापस नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। और आज मैं चुप भी नहीं रहूंगी। चाहे मेरी आई भी आ जाए ना मुझे चुप कराने के लिए, तो भी मैं चुप नहीं होंगी। सम्राट, ये सब कुछ वीरू और इस गंदी पत्रलेखा की वजह से हुआ है। सही ने घर छोड़ के जाने का फैसला इन दोनों की वजह से लिया है। मैंने तो वीरू को बोला था कि सही को रोक ले। मैंने उसे समझाया भी था सम्राट कि सही कितनी दुखी है, लेकिन ये गंदी पत्रलेखा हम दोनों भाई बहन के बीच में आके बोलने लगी, और इसने वीरू को मेरी पूरी बात भी नहीं सुनने दी। सम्राट, ये क्या नया तमाशा है देवी ताई? आपके मन में जो आ रहा है बस आप वो बक रही हैं। चुप, बिल्कुल चुप। देवी ताई प्लीज। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी पत्रलेखा। आप चुप रहिए देवी ताई, बस अब बहुत हो गया। मैं बस आपको इतनी ही बात बता रही हूँ जो आपको विराट ने भी कहा था। सही और विराट के बीच में क्या हुआ है वो आपको नहीं पता, क्योंकि अब आप इस घर में नहीं रहती, तो आपको किसी भी बात की कोई खबर नहीं है देवी ताई। तब भी विराट ने आपको यही कहा था कि आप सई और विराट के बीच में दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है? और तू वहाँ क्या कर रही थी? मैं दखल नहीं दे सकती, तू दखल दे सकती है। क्यों? वीरू ने तुझे खुद बोला था कि उनके मामले में दखल दे। हाँ बोल। देवी ताई, एक्सक्यूज मी, प्लीज यहाँ पर बात मत कीजिएगा। आई एम सो सॉरी। पत्रलेखा, तुम क्यों बहस कर रही हो देवी ताई से? पर ये तो सोचो तुम कहाँ खड़ी हो। सम्राट, मैं लेकिन पत्रलेखा, सही की इस हालत को देखकर देवी ताई थोड़ा टूट गई। तुम तो मैच्योरिटी दिखाओ। अब प्लीज चुप रहो। ताई प्लीज शांत हो जाइए।
देखिए हॉस्पिटल है, यहाँ इतना शोर शराबा अलाउड नहीं है। और देखो सही के दोस्त आए ना, वो लोग क्या सोचेंगे? प्लीज आप चुप हो जाइए प्लीज। लोग सब हमेशा मुझे ही चुप कराते रहो, लेकिन आज मैं चुप नहीं होगी। देवी आओ बैठो, कम बैठो बैठो। शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो। उनकी कम से कम तुम तो कुछ करो ना प्लीज। सही को बचा, उसमें कुछ मत बोलो ना प्लीज। सही जो आज तकलीफ में है ना, वो वीरू की वजह से। देवी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। ये लो पानी पियो, पानी पियो। देवी तू जो कह रही है सही कह रही है, लेकिन सही के एक्सीडेंट में किसी की भी कोई गलती नहीं है। हादसे हो जाते हैं लाइफ में, उनमें किसी का दोष नहीं होता है। अगर मैं दोबारा सही को नहीं देख पाई तो? ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं बोलता। हाँ? एक्सक्यूज मी, हमें डीआईजी सर ने भेजा है। अगर आप लोगों को कुछ भी जरूरत पड़े तो हमको बताइएगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, हम लोग यहीं पर हैं। पापा देवा, देवी की बात को सच मत होने देना, अभी मत होने देना। सही की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है मेरे पापा। और कितनी देर लगेगी उन्हें आने में? हमें अभी के अभी सर्जरी शुरू करनी होगी। मैं साइन नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं पेशेंट का ब्रदर इन लॉ हूँ, ये मदर इन लॉ है। आप प्लीज हम दोनों में से किसी के साइन लेके अपना सर्जरी शुरू कीजिए। आई एम सॉरी बट हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। आप प्लीज उन्हें जल्दी बुलाइए। एक मिनट, इतनी देर तक हम आपके सिग्नेचर का इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपकी वाइफ के बचने के चांसेस 50-50 हैं। आपके साइन करने का मतलब है कि अगर सर्जरी के दौरान आपकी वाइफ को कुछ भी हो जाता है तो उसमें हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्लीज प्लीज। सब कुछ तेरी वजह से हुआ, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ वीरू। क्यों जाने दिया तूने सही को? हाँ क्यों जाने दिया? जो आज सही के साथ हुआ है ना, उसका जिम्मेदार तू ही है वीरू। तू यही चाहता था, यही चाहता था ना तू? क्या बोल रही है तू ताई? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सही को कुछ भी हो, उसके साथ कुछ भी गलत हो, उसे कोई चोट पहुंचे। तो फिर तूने उसे रोका क्यों नहीं वीरू? मैंने बोला था अगर सही चली गई तो कुछ ना कुछ बुरा होगा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। क्योंकि इस गंदी पत्र लिखने में तुझे मेरी बात नहीं सुनी। कितना गलत बोल रही थी ये सही के बारे में, लेकिन तूने उसे बोलने दिया। तू सब सुन रहा था, तूने उसे रोका नहीं। अभी खुश हो ना तुम दोनों? खुश हो ना? देवी प्लीज शांत हो जाना। देखना वीरू भी कितना परेशान है। तू अभी ऐसे इल्जाम मत लगा इस पे प्लीज। नहीं शिवानी बुआ, ये वीरू है ना, ये बहुत गंदा है। नहीं देवी, आज जो सही की हालत है ना, वो इसी की वजह से। बल्कि तुम है ना वीरू को सही के पास मत जाने देना, ठीक है? ताई तुझे कोई हक नहीं है सही से मिलने का। सही को कुछ हो गया ना तो तू जिंदगी भर खुद को कोसता रहेगा, तो जिंदगी भर खुद को कोसता रहेगा। तुझे पता है, मैं हमेशा सबको बोलती रहती थी मेरा वीरू सबसे अच्छा है, माझा भाव वीरू खूब जाना है, खूब चांगला है। लेकिन तू है ना वीरू, तू बहुत गंदा है, तू गंदा है, गंदा है, गंदा है। तू है ना, तू तो मेरी गंदी पत्र लेखा से भी गंदा है।
तुझे कभी माफ नहीं करूंगी वीरू, मैं तुझसे कभी बात ही नहीं करूंगी, मैं तुझसे कट्टी हो जाऊंगी, कट्टी कट्टी कट्टी। ताई प्लीज प्लीज देवी। देवी, देवी शांत हो जाओ। विराट, तुमने देवी की हालत देखी? सही के एक्सीडेंट के बाद उसे कितनी तकलीफ पहुंची है। पुलकित, मुझे लगता है हमें देवी ताई को घर भेज देना चाहिए। अगर वो यहाँ रहेंगी और सही की ऐसी कंडीशन देखेंगी तो इनकी हालत और खराब हो सकती है। तुम ठीक कह रहे हो सम्राट। सनी, हाँ जीजू, तुम देवी को घर लेकर जाओ। यहाँ पर कोई भी अपडेट्स होंगी मैं काकू को फोन कर लूंगा। नहीं। देवी जाओ, देवी प्लीज जाओ। देवी, देवी तुम सनी के साथ जाओ। पापा, सही जब भी मुसीबत में होती तो आप ही का नाम लेती। आज वही सही सांस देने की भी हालत में नहीं। यीशु से बचा लीजिए, वादा करता हूं मैं आपसे, अब सही को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। दूर चले जाऊंगा मैं उसकी जिंदगी से, इतना दूर कि कभी कोई परेशानी नहीं होगी उसे। गुरु, बापा से सही की सलामती के लिए प्रार्थना जरूर करना, लेकिन उससे दूर जाने की बात कभी मत करना गुरु, मत करना। क्योंकि जब जब तुम दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो तब तुम में से किसी एक के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। इसलिए बाबा से सही की सलामती के लिए प्रार्थना करो कि हमारी सही जल्द से जल्द खतरे से बाहर आए। मामी, डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी हैं, मैं बस गया और आया। आप प्लीज तब तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर रहिएगा और कोई जरूरत हो मुझे फोन कीजिएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।